अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग चिकन कढ़ाई बनाएंगे, काली मिर्च चिकन कढ़ाई। काली मिर्च और बहुत कम मसालों के साथ बहुत ज़बरदस्त सी हम इस कढ़ाई को आज हम तैयार करेंगे। मैं इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी जब मैं इसमें शामिल करूंगी कि हम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, और उसका तरीक़ेकार भी साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। तो आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। अच्छा, देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर मैंने 2 किलो मुर्गी का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। और इसका अभी चूल्हा मैंने ऑन नहीं करा, जब हम तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लेंगे जब ऑन करेंगे। नमक अपने जायके के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा, नमक कम ही रखिएगा, बाद में ऐड हो जाएगा। हल्दी हाफ़ टी स्पून। नमक बहुत संभल के हम इस्तेमाल करेंगे, अगर कम भी हुआ तो हम लास्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर कम करना मुश्किल है, इसलिए नमक कम ही रखिएगा। इसी के साथ मैंने अदरक और लहसुन दोनों 1 टेबल स्पून लिए थे और 1/4 कप इसके अंदर पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद ये देख सकते हैं पतला सा ये हमारा लहसुन अदरक का लिक्विड बन गया। अब इसी को हम इसमें शामिल कर देंगे और इसी पानी के अंदर, और चिकन अपने ही खुद के पानी के अंदर गलेगी, हमने कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना। आधा किलो टमाटर, और एक टमाटर के मैंने 2 पीस कर लिए हैं बीच में से, और ये इसमें हम अपनी चिकन कढ़ाई में शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टमाटर, लहसुन, अदरक, हल्दी और नमक। अभी मैंने यही चीज़ें शामिल की हैं। मिक्स करने के बाद अब मैं इसका जो चूल्हा है वो जला दूंगी। चूल्हा ऑन करने के बाद इसको मैं कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए कम मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी कि अच्छे से इसमें स्टीम बन जाए, जिससे हमारे ये जो टमाटर है सॉफ्ट हो जाएंगे और इसकी जो स्किन है वो रिमूव करने में हमें आसानी हो जाएगी। मैं अब इसको 10 से 15 मिनट पकाती हूँ। अच्छा, ये देखें 10 से 15 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया तो बहुत ज़बरदस्त सा ये जो हमारे टमाटर हैं सॉफ्ट टेंडर हो चुके हैं, और अब इसकी जो स्किन है वो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगी। एक एक करके तमाम टमाटर की जो स्किन है उसको हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, मैंने तमाम टमाटर की स्किन रिमूव कर दी है। अब हम इसको तेज़ चूल्हे के ऊपर अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे अपनी इस चिकन को। ये देखें टमाटर ने, लहसुन, अदरक और चिकन ने खुद कितना पानी रिलीज़ किया है। अच्छा, इसकी अब हम भुनाई शुरू कर देंगे। जैसे ही थोड़ा सा इसके अंदर से पानी कम होगा, इसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैं इसके अंदर हाफ़ कप शामिल कर रही हूँ पहले, फिर जितनी ज़रूरत होगी ऐड कर लूँगी। ऑयल शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे कि ऑयल निकल कर ऊपर आ जाए। अच्छा, जैसे ही इसके अंदर ऑयल बाहर निकल के आना शुरू हो जाएगा, जब आपको नज़र आना शुरू हो जाए कि ऑयल निकलना शुरू हो गया, इस टाइम के ऊपर हम इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून शामिल करेंगे। सिर्फ अभी आपने ये 2 मसाले शामिल करने हैं इसमें, और इसको साथ साथ भूनते जाना है। कुटा हुआ धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून ये शामिल कर दिया मैंने। इसी के साथ हम इसमें बहुत अच्छी तरह से फिटा हुआ आधा कप दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के बाद अब इसको हम मज़ीद भूनेंगे कि जो हमारे दही का पानी है वो खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर निकल कर आना शुरू हो जाए। अच्छा, इसकी बहुत अच्छे से मैंने बुनाई की है। ये देख रहे हैं साथ साथ बुनाई भी होती जा रही है, चिकन भी हमारी गलती जा रही है। टमाटर भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल डिज़ोल्व हो गए, मसाले की शक्ल में आ गए। दही का पानी भी खुश्क हो गया, टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया। इस टाइम में आपने इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें, बीच में से एक मिर्च के 2 टुकड़े कर लेंगे और मिर्च शामिल कर देंगे। इसी के साथ हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च बिल्कुल लास्ट में शामिल करनी है ताकि हमारी जो पूरी कढ़ाई है वो ब्लैक ना हो, उसका जो रंग है बहुत अच्छा सा नज़र आए।
इसी के साथ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। लास्ट में आपने ये तीनों इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं और इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है। अगर तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप इसका बस शामिल करने के बाद मिक्स करके चूल्हा बंद कर दीजिएगा। और अगर आपको कम्प्लीटली भुनी हुई चाहिए तो फिर आप इसको मज़ीद 10 मिनट भुनाई कर लें मीडियम फ्लेम पे रख के। चिकन हमारी गल चुकी है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि चिकन ने अपने पानी में, दही टमाटर सब के पानी में चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल गई है। हमारी जो काली मिर्च चिकन कढ़ाई है वो तैयार हो गई है। अब मैं इसको आप लोगों को डिश आउट करके सर्व करके दिखाती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करके मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।